जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती के लिए आज से हम लोग साइंस की नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिस क्रम में आज के सिलेबस का पहला टॉपिक है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, यानी कि वर्क, एनर्जी एंड पावर। आप यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के अलावा कोई भी तैयारी कर रहे हो जहां पर आपके सिलेबस में कार्य, ऊर्जा और शक्ति है, यानी कि यह आपके टॉपिक में है, सिलेबस में है, तो आपके लिए भी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साइंस के क्रम में आज का यह जो पहला चैप्टर है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, इसके अन्य भी पार्ट आएंगे और हम लोग पूरा डिटेल्स के साथ जो भी प्रीवियस ईयर्स में एमसीक्यू पूछे गए हैं उन सब को डिटेल से कवर करने वाले हैं। एक झलक अभी आपको दिखाएंगे। पहले यहाँ पर सिलेबस हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आप रेडियो ऑपरेटर हेड वाला या असिस्टेंट वर्कशॉप तीनों देखेंगे तो आपको यह वाला सेक्शन मिल जाएगा, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। यहाँ पर देखेंगे तो हम पूरा हैंड रिटेन नोट्स के साथ आपको बताएंगे और आपको यहाँ पर इसका पीडीएफ भी मिलने वाला है। पीडीएफ कहाँ मिलेगा अभी बात करते हैं, थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं। देखिए, और दोस्त अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन मिले। उसके लिए घंटे के निशान को दबाकर वीडियो को लाइक कर देना है। और एक बार आपको फिर से बता दें, यदि आप मेंटल एप्टीट्यूड की भी क्लास की सोच रहे हैं, क्लास कहाँ मिलेगी, तो आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप जा कर के सभी के सभी मेंटल एप्टीट्यूड के क्लास डिटेल्स विथ एमसीक्यू आप देख सकते हैं, सभी के सभी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो भी जीएस वाला टॉपिक है, मैक्सिमम टॉपिक यहाँ पर आपको मिलेगा। यह भी प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और डिटेल्स के साथ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। बाकी आप टेलीग्राम से जुड़िएगा क्योंकि सभी पीडीएफ यहीं पर आपको मिलेंगी। टेलीग्राम पर आप यह सर्च कर लीजिए या फिर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। एक बार यहाँ पर बात कर लें एग्ज़ाम डेट के बारे में। देखिए, बहुत सारे लोग एग्ज़ाम डेट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप सबको पता है एग्ज़ाम तो एक ना एक दिन हो जाएगा, लेकिन हमको तैयारी अपनी बेहतरीन करनी है। तो एग्ज़ाम डेट की तो फिक्र करिए, लेकिन अपनी तैयारी को भी मजबूती दीजिए। बाकी कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं उसको भी कमेंट करके बताना है। देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो यह सब एमसीक्यू हमने रखे हैं, लगभग 50 प्लस 70-80 के करीब एमसीक्यू यहाँ पर प्रीवियस ईयर वाले हैं। देखिए, टॉपिक का नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, यानी कि वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो कार्य किसे कहते हैं? तो कार्य जब एक निकाय बल लगाकर विस्थापित किया जाता है तो उस निकाय पर हुआ कार्य माना जाता है। यानी किसी भी वस्तु को बल लगा करके, बल की दूरी में बल लगा करके उसे कुछ दूरी पर विस्थापित कर देना, उसी को कार्य कहा जाता है, ठीक है। तो निकाय पर बल यफ लगाने पर जब वह यस दूरी विस्थापित हो जाता है तभी उसे कार्य माना जाता है विज्ञान की भाषा में। मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, इस पर हम यफ बल लगाते हैं और यह कुछ दूरी यानी यस दूरी विस्थापित हो गया तो हम कहेंगे हाँ, इस वस्तु पर कार्य हुआ है। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा? कार्य को हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं, W यानी कि वर्क, और कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, एफ यस, यानी बल गुणे विस्थापन। अब देखिए, यदि हम लोग किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और उसके बीच थीटा कोण बनता है, मान लीजिए सीधे बल लगाएंगे तो ठीक है, यह फार्मूला लगाएंगे, लेकिन यदि कोण के साथ वस्तु को हम लोग विस्थापित करने का प्रयास करते हैं, उसमें थीटा कोण है, तब क्या हो जाता है? तब हो जाता है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन इंटू कॉस थीटा, यानी कि W बराबर कार्य बराबर एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। तो यह फार्मूला आप याद रखिएगा, इसी से बहुत सारे न्यूमेरिकल लगेंगे। और देखिए, किसी वस्तु पर यदि कार्य किया जाता है, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, किसी वस्तु पर यदि कार्य किया जाता है तो वहाँ पर फार्मूला हो जाता है वस्तु पर किया गया कार्य बराबर W बराबर mgh। अब यहाँ पर देखेंगे, यदि थीटा है, यानी कि किसी भी वस्तु को हम थीटा के कोण पर विस्थापित करते हैं और थीटा का मान यदि 0 अंश है, यानी कि x अक्ष पर ही है, तो थीटा बराबर 0 होगा तो काश 0 का मान क्या होता है? 1 होता है।
तो इस कंडीशन में जब हम कास जीरो यानी कि थीटा बराबर जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, W बराबर Fs यानी कि कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। और यह कार्य का मान महत्तम होगा क्योंकि कास जीरो का मान 1 होता है, मैक्सिमम होता है जीरो का मान। लेकिन यदि थीटा मैक्सिमम यानी कि 90 डिग्री हो जाए, यानी कि इस पर, ठीक है, किसी वस्तु को हम 90 डिग्री पर उठाते हैं, कार्य करते हैं, थीटा बराबर जब 90 हो जाएगा तो कास 90 का मान होता है जीरो। जब हम यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो आ जाएगा जीरो, यानी कि W बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। तो इस दशा में कार्य क्या होगा, कोई भी कार्य नहीं होगा। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और यह भी क्वेश्चन बना है कि कार्य का मान महत्तम कब होता है, थीटा का मान कितना होता है तो कार्य महत्तम होता है। तो थीटा का मान जब जीरो होता है तो कार्य महत्तम माना जाता है, कार्य महत्तम होगा, ठीक है, महत्तम मतलब अधिकतम। अब देखेंगे कार्य, तो कार्य क्या है, तो कार्य एक अदिश राशि है, तो इसको भी याद रखेंगे। कार्य क्या है, कार्य एक अदिश राशि है। इसके मात्रक की बात करेंगे तो इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर कहें या फिर जूल कहें, दोनों एक ही बात है। अब 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 जूल कार्य बराबर होता है 1 न्यूटन बल गुणे 1 मीटर विस्थापन, यानी कि 1 न्यूटन बल और 1 मीटर विस्थापन हुआ है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, 1 जूल कार्य। विमा की बात करें तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन यानी कि यस। तो बल का मात्रक आप लोग हमेशा के लिए याद रखिए, होता है MLT-2, ठीक है। अब यहाँ पर यस है तो यस यानी कि लंबाई, तो यहाँ पर यल हो जाता है। जब दोनों को यहाँ पर करेंगे तो हो जाता है ML²T-2, ठीक है। तो यह भी कई बार पूछा गया है तो इसको भी आपको याद रखना है। बल का आप हमेशा याद रखिए, यहाँ से बहुत सारा विमा निकालने में आसानी हो जाती है। MLT-2 इसका विमीय सूत्र होता है। बाकी कार्य का सीजीएस प्रणाली में मात्रक यदि पूछ दे तो यहाँ पर अर्घ होता है और 1 जूल कार्य बराबर 10 के पावर 7 अर्घ होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कार्य की प्रकृति यानी कि कार्य की नेचर, यानी कि नेचर ऑफ वर्क डन कितने प्रकार के होते हैं तो देखेंगे। जैसे यहाँ पर होता है धनात्मक कार्य यानी कि पॉजिटिव वर्क, नाम से ही पता चल रहा है जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो, मान लीजिए बल है इधर और विस्थापन भी इधर ही हो गया तो क्या हो गया, इसे हम लोग कहेंगे कार्य क्या हुआ है, धनात्मक हुआ है, ठीक है। यहाँ पर न्यून कोण बनता है, न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री, थीटा का मान 90 डिग्री, न्यून कोण 90 डिग्री से कम रहता है, ठीक है। तो विस्थापन और बल जब एक ही दिशा में हो तो हम लोग इसे कहते हैं धनात्मक कार्य। इसके विपरीत होता है ऋणात्मक का, नाम से ही पता चल रहा है ऋणात्मक यानी कि निगेटिव वर्क। इसमें थीटा का मान 90 डिग्री से अधिक होता है, इसे हम लोग अधिक कोण कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे चलते हुए वाहन पर ब्रेक लगाने पर क्या होता है, ऋणात्मक कार्य होता है। इसके अलावा घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक कार्य के अंतर्गत आता है। जब किसी निकाय को खुरदुरी क्षैतिज सतह पर गति कराते हैं तो वह गति का विरोध घर्षण बल द्वारा यहाँ पर होता है, इसे ऋणात्मक कार्य कहते हैं। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा भी कुछ देखते हैं, जैसे शून्य कार्य, किस दशा में कार्य को हम लोग मानेंगे कि शून्य कार्य हुआ है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बने हैं, बस इस वाले को भी आप ध्यान से देखिए। जैसे क्या है एग्जाम्पल, जैसे दीवार को हम लोग धक्का दे रहे हैं तो कार्य की परिभाषा क्या है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। अब हम लोग यहाँ पर दीवार को कितना भी धक्का दे लें, अगर दीवार मजबूत है तो कमज़ोर वाली की बात नहीं करें, ठीक है। तो दीवार क्या है, अपने जगह ही रहेगी, विस्थापित नहीं होगी। तो हम लोग इसे क्या कहेंगे कि शून्य कार्य हुआ है। तो बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, यहाँ पर विस्थापन यस क्या होता है, 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पर कार्य क्या होगा, शून्य होगा क्योंकि विस्थापन नहीं हुआ है। दूसरा यहाँ पर F बराबर 0, F बराबर MA, यानी कि F बराबर जब 0 है, एक सेकेंड, जैसे देखेंगे पूर्ण रूप से चिकनी क्षैतिज टेबल पर कोई ब्लॉक गति कर रहा है तो कार्य यहाँ पर क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा क्योंकि यहाँ पर बाहरी बल का अभाव है। यहाँ पर थीटा बराबर 90 डिग्री रहेगा, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर बात किया ऊपर। तो थीटा बराबर 90 डिग्री यानी कि कार्य क्या होगा, थीटा का मान क्या होता है, कास 90 का मान 0,
ठीक है। तो यहाँ पर कार्य क्या हो जाएगा, 0। जैसे कुली अपने सिर पर कुछ रख कर क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर गति करें तो उस दशा में थीटा बराबर 90 डिग्री रहता है और कार्य शून्य माना जाता है। यहाँ पर नोट है, यदि बल की दिशा व वस्तु की गति की दिशा एक दूसरे के लंबवत है तो कोई भी कार्य नहीं होता है। इसको याद रखिएगा, लंबवत है तो कोई भी कार्य यहाँ पर नहीं होगा। इसके अलावा हम लोग देखेंगे जैसे शक्ति है, शक्ति के बाद हम लोग देखेंगे इधर तो ऊर्जा भी आएगी। तो यहाँ पर ऊर्जा भी है, तो हम लोग को एक ही चैप्टर एक ही वीडियो में सभी को तो पढ़ नहीं सकते। अब कार्य वाला जितना भी एमसीक्यू है हम लोग पहले एमसीक्यू पूरा कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग ऊर्जा और शक्ति को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब कार्य का एमसीक्यू करते हैं। आजा 12 नंबर भाई, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है कि निम्न में से कौन अधिक काम करता है। तो बताइए, एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर या फिर एक उठाया हुआ हथौड़ा। देखिए एक ही प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है RRB ALP एंड टेक्नीशियन यहाँ पर 2018 में। तो सबसे अधिक कार्य कौन करता है यहाँ पर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बंदूक की एक चलती हुई गोली, यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, कह रहा है कि 20 न्यूटन का एक बल एक दूसरे बल को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा। तो देखिए इसका यहाँ पर हम लोग हल ऊपर करते हैं। तो सूत्र का है F बराबर FS cos थीटा या फिर FD cos थीटा, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो cos थीटा यहाँ पर 20 जूल, W का मान क्या दे दिया, 20 दे दिया, और यहाँ पर F का मान कितना दे दिया, एक सेकेंड, 20 जूल, F का मान भी 20 ही दे दिया है, और यस यानी कि 2 मीटर विस्थापन, यस का मान भी 2 दे दिया, और cos थीटा का मान हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 दूना 40, और जब इधर जाएगा तो cos थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1/2, ठीक है। अब थीटा में किसका मान 1/2 होता है, तो यानी कि cos 60 अंश का मान 1/2 होता है, ठीक है। 1/2 cos 60 अंश का मान होता है, तो यहाँ पर थीटा बराबर cos 60 यानी कि मतलब 60 अंश यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पोर्टर ज़मीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना हम लोग करेंगे, तो किया गया कार्य W बराबर होता है mgh। तो जब इसमें सभी का मान रखेंगे, m का मान रखेंगे हम लोग 12, और g का मान यहाँ पर 10 दिया है, और h का मान रखेंगे 1.5, और जब गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 12 + 180। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 180 जूल। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि यदि एक हवाई जहाज़ 400 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल बताइए। तो लागू किया गया बल, यहाँ पर बल बराबर क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणे बल की, यानी कि W बराबर FS। देखिए यस यानी विस्थापन यस लिखिए या D लिखिए, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होता है। बल बराबर बल गुणे विस्थापन, ठीक है, यानी कि बल गुणे दूरी। जब इसमें हम लोग मान रखेंगे, बल निकालेंगे, F बराबर लेंगे तो W/S हो जाएगा। तो किया गया कार्य का मान दिया है इतना और यस का मान दिया है इतना, ठीक है। जब हम इसको काट पीट करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 5 न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5वां, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को खाली स्थान में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो 5वें का बताइए आप लोग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु तक ऊपर उठाने में किया गया कार्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य, यहाँ पर वही फार्मूला लगेगा, W बराबर
mgh। जब इसमें हम सभी मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य 10 मीटर की ऊंचाई। जहाँ यहाँ पर ऊंचाई की बात कर रहा है तो यहाँ पर विपरीत दिशा में, विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है। विस्थापन की दिशा के विपरीत में कार्य हुआ तो क्या होगा, ऋणात्मक माना जाएगा। तो यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा -98 जूल। तो ऋणात्मक वाला समझ में आ रहा है ना। इसके विपरीत यानी कि गुरुत्व बल नीचे की ओर, हम लोग उठा रहे हैं ऊपर, इसलिए यहाँ पर माइनस लगेगा और आंसर -98 जूल आएगा। 7वां है, एक कुली ज़मीन से 20 किलोग्राम का एक सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वही फार्मूला लग जाएगा कि W बराबर mgh। ठीक है, तो यहाँ पर जब मान रखेंगे तो m का मान 20 और g का मान यहाँ पर दे रखा है 10 और h का मान यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 20 दाम में 200, 20 दहाम 20 दूना 400। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 7वें का सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी। तो अभी हमने पीछे ही इसको बताया है थ्योरी वाले सेक्शन में, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 जूल, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आएगा, कह रहा है कि 10 किलोग्राम वजन लेकर सूटकेस को 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफार्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो देखिए कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो बल यहाँ पर लग रहा है 10 और विस्थापन यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, क्योंकि लंबवत लग रहा है। यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 मान 0। ठीक है, लंबवत लग रहा है विस्थापन की दिशा यहाँ पर 0 आएगी, इसीलिए कार्य यहाँ पर 0 माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से बढ़ाने के लिए, यानी कि बढ़ रही है, इसकी गति 10 मीटर पर सेकेंड करना है, यानी कि 5 से बढ़ाकर हम लोग को कितना करना है, 10 करना है। तो कार्य कितना होगा, देखिए इसमें क्या करना है, किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, किया गया कार्य बराबर, यहाँ पर देखिए गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा किया गया कार्य बराबर 1/2 mv²। अब यहाँ पर v² तो कर नहीं सकते क्योंकि बढ़ रहा है, तो कितना से कितना बढ़ रहा है, यानी कि 5 से 10 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर मैक्सिमम में से मिनिमम घटा देंगे, तो v2 माइनस v1²। ठीक है, एक सेकेंड दोस्त, v² हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर हाफ रखेंगे, m का मान कितना है, द्रव्यमान देखेंगे तो यहाँ पर 4 किलोग्राम दिया है, और रुक जा भाई तू, 4 दिया है, और यहाँ पर स्क्वायर की बात करें तो 10 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, 5 से 10 हो रहा है, यहाँ पर 5 का स्क्वायर, हाफ mv² वाला सूत्र लगेगा। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 गुणे 10 दाम में 100 में से 25 जाए 75। ठीक है, तो यहाँ पर 75 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 150। तो 150 जूल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम लोग ये लगा देंगे। 10वां 11वां कह रहा है क्वेश्चन, ALP में पूछा गया है, 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। जी का मान यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब बताइए। देखिए इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, तो इसमें भी किया गया कार्य बराबर क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा। तो W बराबर mgh यहाँ पर भी लगने वाला है। तो स्थितिज ऊर्जा यानी कि mgh, यानी कि m का मान 0.1 दे दिया है, जी किलोग्राम है, और g का मान 9.8 दिया है, और h का मान क्या है 2। तो जब इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.96 जूल। क्वेश्चन नंबर 12वां, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या हो। यदि उसका विस्थापन शून्य होगा तो क्या होगा,
इसका मान भी आ जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13। एक लड़का 120 न्यूटन भार, इसको केयर करिएगा, मतलब ध्यान दीजिएगा, 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य बताइए। अब उम्मीद है इसमें से बहुतों ने आंसर सोच लिया होगा। 120 दूना 240, ठीक है, तो सही सोचा है आपने। यहाँ पर W बराबर क्या होगा, किया गया कार्य, W बराबर mgh। अब m का मान इसमें क्या रखेंगे, mgh, 120 दूना 240, और यहाँ पर g का मान बहुत सारे लोग तलाशेंगे कि g का मान दिया ही नहीं, g का मान अपने से रख करके यहाँ पर आंसर को ज़्यादा लाएंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या दिया है, न्यूटन भार, इसका मतलब क्या दे दिया है, mg का पूरा दे दिया है। mg बराबर कितना दे दिया है, 120 न्यूटन पूरा दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर भार क्या होता है, mg बराबर पूरा का पूरा दे दिया है, ना कि केवल यहाँ पर द्रव्यमान दिया है। ठीक है, तो mg का मान कितना हो गया, 120, और h का मान 2 हो गया, यानी कि 240 जूल इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कई बार पूछा गया है, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। कार्य करने की क्षमता को हम लोग कहते हैं ऊर्जा, और कार्य करने की दर क्या कहलाती है, वह कहलाती है शक्ति। 15वां, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसमें क्या होगा, तो उसकी क्या होगी, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी यदि धनात्मक हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है, तो किसमें कोई कार्य नहीं किया जाएगा, पढ़िए। कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर के खड़ा है, या फिर सचिन 4 किलोमीटर चलता है, या एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन लेकर जाता है, या अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कपिल अपने कंधे पर 10 किलो भार लेकर के खड़ा है, कोई कार्य नहीं है, क्योंकि भार बल नीचे की ओर लग रहा है, परंतु उस दिशा में विस्थापन 0 है, अतः कपिल द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। क्वेश्चन हम लोग थोड़ा तेज़ी से करेंगे, ठीक है, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, कब होता है, जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 18, कार्य 0 होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होता है। तो कार्य 0 जब होगा तो 90 डिग्री पर हम लोग लगाएंगे तभी 0 होगा, कई बार हम आपको बता चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी। 19वां, यदि किया गया कार्य 0 हो तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। वही फिर से क्वेश्चन आ गया, क्या कोण कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है। तो देखिए यहाँ पर W बराबर FD cos थीटा लगेगा, यानी कि FS cos थीटा लगेगा, और यहाँ पर जब कुली उठाता है तो यहाँ पर 500 न्यूटन का भार उठाकर 100 मीटर चलता है, तो उसके द्वारा कार्य 0 होगा। क्यों, क्योंकि बल एवं विस्थापन के बीच का कोण थीटा बराबर क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है। पहला है, एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, सुमन एक पुल में तैर रही है, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। तो किस दशा में इस दशा में कार्य नहीं होगा, तो सही जवाब इसका बताइए। तो इसका सही जवाब क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर के चल रहा है, यहाँ पर कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी थीटा का मान 90 डिग्री है और 90 का मान 0 होता है काश में। 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य कितना होगा। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। वही W बराबर फार्मूला लग जाएगा, W बराबर FD cos थीटा, FD लग जाएगा, यहाँ पर थीटा तो दिया नहीं है, तो इसमें जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर 80 आ जाएगा। 80 क्या, तो 80 जूल। ठीक है, जूल याद रखिए। एक मजदूर भूमि से 15 किलोग्राम का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। G बराबर मान दे दिया है।
तो यहाँ पर W बराबर किए गए कार्य की गणना, तो W बराबर mgh लग जाएगा और mgh लगेगा तो यहाँ पर गुणा करने पर कितना आ जाएगा 150 जूल। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, कार्य होता है यदि क्या है? तो कार्य होता है यदि उसमें क्या है, तो बताइएगा। सही जवाब है बी, यदि उसमें ऊर्जा है। कार्य होता है यदि ऊर्जा है, ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25वां, एक विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? देखिए क्या कह रहा है कि लंबवत हो का मतलब यहाँ पर थीटा बराबर कितना दे दिया 90 और काश 90 का मान 0 होता है तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। लंबवत आ जाए तो शून्य लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 26वां, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो देखिए यहाँ पर फार्मूला हम लोग लिख लेंगे, W बराबर F(s) cos थीटा। किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ये प्रयुक्त बल यानी F तो इसमें है यानी कि निर्भर करता है। द्रव्यमान यम तो नहीं दिया है यानी निर्भर नहीं करता। विस्थापन यस यानी कि विस्थापन दिया है, इस पर भी निर्भर करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण यानी इस पर भी निर्भर करता है, यानी कि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27वां है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो सेम क्वेश्चन दे दिया, बस थोड़ा सा इधर उधर हिला दिया, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया। तो 27वें का सही जवाब क्या हो जाएगा? निर्भर नहीं करता है ना, तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है 27वें का भी। वही फिर क्वेश्चन आ गया 28वां, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? उठा हुआ हथौड़ा, एक चली हुई गोली, ये तो पहला वाला क्वेश्चन घूम करके आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मजदूर 30 किलोग्राम का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो कार्य की गणना चलिए करते हैं। वही सेम फार्मूला यहाँ पर भी लगेगा, जब गुणा करेंगे mgh का तो 120 जूल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य कहलाता है, यानी कि फार्मूला पूछ दिया है तो कार्य यानी कि बल गुणे विस्थापन क्या होता है? कार्य कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो गया। 32वां, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, तो विस्थापन ज्ञात करना है। तो विस्थापन यानी कि फार्मूला को बस थोड़ा सा मतलब फार्मूला को एक्सचेंज कर देना है, यहाँ पर उल्टे कर देना है। तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बटे बल, यानी कि W बराबर विस्थापन यस बराबर W बटे F। तो यहाँ पर 56/7 यानी कि 8 आ जाएगा। 8 क्या? 8 मीटर। विस्थापन मीटर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप डी में 2 बार पूछा गया है। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? बल गुणे विस्थापन यानी कि 50 जूल यहाँ पर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन जब देगा तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, पीछे जूल लिख रहा है, न्यूटन लिख रहा है, ठीक है, माइनस प्लस का ध्यान भी देना है। 35वां कह रहा है क्वेश्चन, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच कोण पर, प्रयुक्त बल पर, वस्तु के द्रव्यमान पर। तो यह क्वेश्चन हमने आपको पहले भी करा दिया है। आप यहाँ पर आप ABCD अपना छांट लीजिए। सही जवाब क्या हो जाएगा? ABC तीनों पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यदि F बराबर 0 तो इसके द्वारा किया गया कार्य W बराबर क्या होगा? तो F बराबर ही 0 जब दे दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूरे का मान 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक पोर्टर ज़मीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 1.5 मीटर ऊंचा, देखिए सेम क्वेश्चन है, ठीक है। एक वस्तु 25 न्यूटन बल का कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता, किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो वही सेम क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, बस लैंग्वेज चेंज है, तो इसको भी आप लगाइएगा। बाकी एक आदमी दीवार को धक्का दे रहा है लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहा है, तो यह क्या करता है? तो देखिए देखेंगे तो साइंस के हिसाब से कोई भी कार्य नहीं करता है, भले कई दिन धकेलता रहे दीवार को, बिल्कुल भी कार्य नहीं करता है। अब यहाँ पर आप नकारात्मक मत लगा दीजिएगा या फिर सकारात्मक।
वही सेम क्वेश्चन यहाँ पर एफएस लग जाएगा, आ जाएगा 39वां क्वेश्चन है, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो किस पर निर्भर नहीं करता है, तो यह निर्भर नहीं करता है वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य पर निर्भर नहीं करता है, तो वही आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। 41वें का ये सही जवाब हो जाएगा। न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। क्या न होने पर? विस्थापन यदि नहीं हुआ है तो कितनों भी कार्य करें आप शून्य माने जाएंगे। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी करनी चाहिए, उनमें से एक है, क्या है? तो उनमें से एक है वस्तु क्या होनी चाहिए? विस्थापित होनी चाहिए। यदि विस्थापित नहीं हुई तो कार्य नहीं हुआ है। अब देखिए इतना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे ताकि इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आए तो छूटे ही नहीं। तो देखिए बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। कार्य का गुणनफल किसका है? बल और विस्थापन का। ठीक है, तो यह हो जाएगा। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो कार्य देखिए किस पर संवेग 46वां है ना, किस पर निर्भर नहीं करता है? तो देखिए यहाँ पर विस्थापन पर, बल पर और कोण पर निर्भर करेगा, लेकिन यहाँ पर संवेग पर निर्भर नहीं करेगा। सेम क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब, क्या जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है, लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण 90 है तो कार्य क्या होगा? 0। एक बल और विस्थापन के बीच कोण 90 है तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी हो जाएगा 0। से किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। तो द्रव्यमान और आयतन, किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था, वस्तु के परिमाण और दिशा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रख लेता है, तो उसके द्वारा किए गए कार्य। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? W बराबर mgh। m का मान रख देंगे 10 और g का मान रख देंगे 10 और h का मान रख देंगे 1.1। तो यहाँ पर आंसर क्या निकल के आ जाएगा? 110 जूल। ठीक है, 53वां है, गति करती हुई कार विस्थापित दिशा में आती है, गति करती हुई कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, कार्य पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो यहाँ पर ऋणात्मक ही होगा। ठीक है, क्योंकि विपरीत दिशा में हो रहा है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करते हुए चलिएगा, बाकी आप टेलीग्राम से जुड़िएगा। ठीक है, तो यह वाला सवाल देखेंगे तो सेम फार्मूले पर है, उसी वाले पर तो हो जाएगा। नेक्स्ट, 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है, बल द्वारा किया गया कार्य। तो W बराबर Fs। ठीक है, तो एक ही यहाँ पर फार्मूला लग रहा है Fs, W बराबर mgh। तो सेम आप कर सकते हैं, बाकी इसका PDF भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही हो जाएगा कि इस पर कोई कार्य ही नहीं हुआ है। जब गतिशील नहीं होगा तो कोई भी कार्य किया हुआ नहीं माना जाएगा। यदि वस्तु पर विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है? तो कार्य का क्या एक गुण नहीं है? तो कार्य क्या है? कार्य की दिशा होती है, यह गलत है। ठीक है, नहीं है पूछा है तो क्या है? कार्य एक अदिश राशि है। ठीक है, यहाँ पर दिया है कार्य की दिशा होती है, तो कार्य आप याद रखिएगा, क्या कार्य क्या है? कार्य एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्राली को खींचता है जिससे ट्राली 30 मीटर विस्थापित होती है तो कार्य की गणना करें। तो किए गए कार्य की यहाँ पर भी आप गणना करेंगे तो आ ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी हो जाएगा।
यह भी हो जाएगा, ठीक है। कार्य की मात्रा यह भी हो जाएगा। कार्य तभी हो सकता है जब क्या हो, तो जब ऊर्जा हो। तो इस प्रकार से जब हम लोग देखेंगे तो लगभग सभी क्वेश्चन आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी ट्राली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य बताइए। तो सेम क्वेश्चन है, एक ही फार्मूले पर आप सभी लोग लगा लेंगे। अब बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर यह ऊर्जा को पढ़ेंगे और शक्ति को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे, आपको यह सब PDF में उपलब्ध हम करा देंगे, ठीक है। यह सब ऊर्जा हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। ऊर्जा के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा का रूपांतरण, ठीक है। ऊर्जा एक से दूसरे रूप में कैसे परिवर्तित होती है, इन सब को हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए दोस्त, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपको 2-3 काम करना है। एक तो वीडियो को शेयर कर देना है अपने दोस्तों के पास, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और मोटिवेशन बना रहे और आपको इसी तरीके से लगातार क्लासेस मिलती रहें। और कमेंट भी आपको नीचे करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त जय हिंद।